गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, दैट इज रिलेटेड टू द हरप्पन सिविलाइजेशन। इन ईच एंड एवरी सिविलाइजेशन there are so many distinctive features. So we will read here about the distinctive features of the Harappan civilization. You may see there is a picture of a seal, and this is the distinctive artifact of Harappan civilization. Okay, इस हरप्पन सील के ऊपर आपको ये एनिमल्स के मोटिव्स दिखाई दे रहे हैं. Actually, this artifacts had been made by the stone that is called steatite. You may see I have already highlighted that sentence, and this is the contents of animal motifs, and you may see there are some sign on that seal. Till now it is undeciphered. ये अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो आप ध्यान रखेंगे जब आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आप इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे. When we want to learn about the Harappan civilization, such type of artifacts played a very important role. So many things had been left by the people who lived in this region. You may see in next sentences the people who lived in this region, the people who lived in this region, from what they left behind, their houses, pots, ornaments, tools and seals. Okay, these are the important material from where the archaeologist collected the information regarding the people who lived in Harappan civilization, and they framed a story about the Harappan civilization. So we can see these are the important artifacts, important materials which played a very important role as archaeological evidence. With the help of these evidences, archaeologists create a scene of that particular area. Now you may see another paragraph, terms, places and times. बेटा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हरप्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हरप्पन कल्चर, एंड आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर. यह कल्चर वर्ड का जो यूज हुआ है ना, वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, उनके किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते थे, वो किस स्टाइल के हुआ करते थे, और ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कुछ पीरियड ऑफ टाइम में जिसको यूज़ किया जाता था, वो उसको उस जगह का कल्चर के तौर पर देखा जा सकता है. ठीक है. यू मे सी देयर इज हियर द डेफिनेशन ऑफ कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल that are usually found together within a specific geographical area and period of time. Okay, this is known as the culture. अब देखिए यहाँ पर क्या बात है कि the Harappan culture, this distinctive objects include seal, beads, weights, stone blades and even bagged bricks. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स के तौर पर देखी जाती है. सील्स है, बीट्स है, वेट्स है, स्टोन्स है, ये सभी की सभी चीज़ें. और इसको हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन ऑब्जेक्ट्स को कहाँ कहाँ फाइंड आउट किया बेटा, देखिए अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है, और गुजरात. इन एरियाज़ में इस प्रकार के जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स है वो पाए गए हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स
जो है हड़प्पन कल्चर को इंडिकेट कर रहा है। ये एक ऐसे एविडेंसेस हैं जो हड़प्पन कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने जो देखा ना इस पार्ट में, तो हमको ये एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ये पहली साइट थी जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BC। ठीक है, ये जो इसकी जो टाइमिंग है वो 2600 BC से 1900 BC के बीच में है। यहाँ इसके पहले वाला जो टाइम होगा, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें और बतलाइए। एक तो अर्ली हड़प्पन और एक है लेट हड़प्पन। ठीक है, तो जो डेट है 2600 से 1900 BC, उसके पहले, इसका मतलब ये होगा कि 2600 से पहले का जो टाइम होगा ये हड़प्पन कल्चर का, वो कहलाएगा दी अर्ली हड़प्पन कल्चर बिफोर 2600 BC। और आफ्टर 1900 BC का जो समय होगा वो कहलाएगा लेट हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि द डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BC विल बी नोन एज अ और कॉल्ड एज अ द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। ये जो डेट होगा, इस डेट के बीच का जो कल्चर होगा हड़प्पा सिटी का, वो मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाएगा। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इमेजेस बनी हुई हैं, पिक्चर्स बने हुए बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स के। ये एक प्रकार के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। ये हमारे लिए ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम हड़प्पा की जानकारी को हम कलेक्ट कर सकते हैं।